अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरजेक्शन के दो बहुत ही अहम टाइप्स यानी कि प्राइमरी इंटरजेक्शन और सेकेंडरी इंटरजेक्शन की बात करेंगे। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन के दो बहुत ही अहम टाइप्स है। दरअसल बुनियादी तौर पर है ही हमारे पास ये दो टाइप्स, फिर इनके अंदर जो है ना 6 टाइप्स और निकल कर आती है। उन पर इंशाल्लाह फिर जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज जो है ना ये जो बुनियादी दो टाइप्स है इन पर ये वीडियो रहेगी। मगर आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो इंटरजेक्शन के हवाले से थी। वो उसके अंदर मैंने इंटरजेक्शन के जितने भी कायदे हैं, कवानीन है, रूल्स है, उसूल है, पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से है या उसके अलावा कैपिटलाइजेशन के हवाले से, वो तमाम के तमाम मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी ही मुफस्सिल वीडियो है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम उन रूल्स को दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बार डिस्कस हो चुके हैं वो वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लेना। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको इनके ये दो टाइप समझाऊंगा। तो इनके टाइप्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से जो ना ये जो इंटरजेक्शन है इसका तारुफ आपके साथ कर देता हूँ कि भाई ये इंटरजेक्शन क्या होता है। तो ये दरअसल हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज़ में हमारे पास 8वें नंबर पर आता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो गम में, खुशी में, दर्द में, तकलीफ़ में, हैरानी में, परेशानी में मुंह से बेसाख्ता निकल आते हैं। तो तमाम के तमाम ऐसे वर्ड्स जो कि इन किस्म के हालात में यानी गम, खुशी, दुख, दर्द वगैरह के हालात में मुंह से बेसाख्ता निकल आए तो वो हमारे पास इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स मुंह से गम, खुशी और परेशानी की हालत में निकल कर आते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक तो ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, यानी कि बस वो ए भी मुंह से निकल आते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पैर किसी चीज़ से टकराता है तो आप आउच कहते हो। तो अब ये आउच क्या है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। एक इस किस्म के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। या जो है ना आप बहुत ही किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हो, आपके मुंह से निकल कर आता है वाह। अब ये जो वाह निकला है इसकी भी अपनी कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह जो है ना आप किसी के मरने पर आपके मुंह से जो कलमा निकल कर आता है, चोट लगने पर आपके मुंह से कलमे निकल कर आते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। और दूसरे किस्म के इंटरजेक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि इनकी अपनी एक मीनिंग होती है, मगर चूंकि ये इनको हम इंटरजेक्शन इसलिए कहते हैं कि ये भी मुंह से बेसाख्ता निकल आते हैं गम, खुशी, परेशानी, दुख वगैरह में, ठीक है। तो जब ऐसे वर्ड्स जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होगी और मुंह से वैसी एक किस्म की आप यूँ समझ लीजिए आवाज़ें होंगी, जो मुंह से आवाज़ें निकल कर आती है, तो वो हमारे पास प्राइमरी इंटरजेक्शंस कहलाती है। और ऐसे वर्ड्स के जिनकी अपनी एक मीनिंग भी होती है, मगर मीनिंग होने के साथ साथ वो मुंह से बेसाख्ता निकल कर आते हैं इन किस्म के हालात में, तो वो हमारे पास सेकेंडरी इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर चंद लिखे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस यही यही इनकी जो है ना पहचान है, यही बात है। अच्छा, ये जो पहले मैंने लिखे हैं हुर्रे, अलास, ओप्स, ओह, तो ये तमाम के तमाम ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास कि इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि ये जो है ना खुशी में मुंह से निकल कर आता है, ये गम में मुंह से ये वर्ड निकल कर आता है, ये जो है ना बड़ी परेशानी में मुंह से निकल कर आता है। जब आपसे कोई जो है ना गैर मुतवक्किल काम हो जाता है तो उस वक्त जो है ना ओप्स मुंह से निकलता है, और ओह जो है ना दर्द में भी और ये हैरानी में भी मुंह से निकल कर आता है। तो ये वर्ड जो है हमारे पास या इस किस्म के और जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं कि जो जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है, बस वो के आवाज़ें हैं, तो वो तमाम के तमाम हमारे पास प्राइमरी इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी इंटरजेक्शन के अलावा जो जितने वर्ड्स हैं हमारे पास, यानी कि जो अपनी एक मीनिंग भी रखते हैं और साथ में जुमले में इंटरजेक्शन के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी इंटरजेक्शन है, जैसे कि वर्ड है, हेलो है, गुड है। मगर याद रखना जब ये सेकेंडरी इंटरजेक्शन, ये प्राइमरी भी ऐसे ही है, मगर सेकेंडरी के इसलिए मेनली बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम इन वर्ड्स को ऐसे नहीं पढ़ते, वर्ड को हम वट ही पढ़ते हैं। मगर जब इसका इस्तेमाल बतौर इंटरजेक्शन किया जाएगा तो फिर ये वट नहीं पढ़ा जाएगा, फिर ये वट पढ़ा जाएगा, ठीक है, वट। तो मिसाल के तौर पर जो है ना आपको किसी ने कोई बात, आपने किसी को अपना फ़र्ज तमाया था, ठीक है, और वो आके आपसे कहता है कि भाई वो फ़र्ज तो मुझसे कोई छीन कर ले गया, तो आपके मुंह से जो है ना बेसाख्ता निकलता है क्या। अब ये जो क्या है या जो ये जो वट है ये हमारे पास इंटरजेक्शन है। दरअसल इसकी वैसे अगर देखा जाए तो इसकी अपनी एक मीनिंग भी है, ठीक है, मगर मीनिंग होने के साथ साथ आप इसको यहाँ पर मीनिंग की वजह से अदा नहीं करते। आप यहाँ पर जो है ना ये गम में या परेशानी में आपके मुंह से बेसाख्ता ये वर्ड निकल कर आता है, तो ये इंटरजेक्शन बन जाते हैं। इसी तरह हेलो है हमारे पास, और इसके अलावा इसी तरह गुड भी है हमारे पास, मगर फिर याद रखना है आपने कि इनको आम तरीके से अदा नहीं किया जाता। इनके अंदर फीलिंग्स का होना, इनके अंदर इमोशंस का होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो इंटरजेक्शन होते हैं ना इनका दरअसल ये होते ही फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स और जो एहसासात होते हैं हमारे, जो हमारे तासुरात होते हैं, उन्हीं को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो इनको आम तरह से अदा नहीं किया जा सकता, यानी कि ये एक नॉर्मल गुड नहीं रहा अब, बल्कि ये गुड बन गया, गुड,
ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको नॉर्मल वर्ड्स की तरह अदा नहीं किया जा सकता, इनको हम जो है ना इमोशंस के साथ अदा करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स कि जो अपनी एक मीनिंग रखते हैं और मुंह से बेसाख्ता निकल आते हैं, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। और ऐसे वर्ड्स कि जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती बल्कि वो आवाज़ें होती है और मुंह से बेसाख्ता निकल कर आती है, तो वो हमारे पास प्राइमरी इंटरजेक्शंस कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।